खतरनाक। इस वक्त मैं दिल्ली के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर हूँ, जहाँ 136 दिन से डॉक्टर रितु का धरना चल रहा था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ जो टेंट लगा हुआ था और जो सामान था, यहाँ बाबा साहब की फोटो भी थी। आज यहाँ 136 दिन के बाद पुलिस प्रशासन ने बिना नोटिस के ये धरने को पूरा खत्म कर दिया। यहाँ से सारा सामान उठाकर लेके गए। और आपको एक बात और बताऊं, आज आपके बाबा साहब की फोटो, संविधान की फोटो खुद पुलिस प्रशासन ने फाड़ी है। और उसकी नहीं जाऊंगी, मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरा विश्वविद्यालय है यार, मेरी यूनिवर्सिटी है यार, मुझे मेरी यूनिवर्सिटी है यार, मेरी यूनिवर्सिटी है यार। अरे उसे इसी में ले लो, इसी में ले लो। चल रहा है, धारा 144 कुछ नहीं है। ये पुलिस ने गुंडा कर दिया, ये पुलिस ने गुंडा कर दिया, ये पुलिस ने गुंडा कर दिया। ये जो अन्याय अत्याचार दिखाया जा रहा है, समय नहीं बदलेगा, समय नहीं बदलेगा। ये अन्याय अत्याचार, देखिए भाई को डिटेन कर लिया है, भाई को डिटेन कर लिया कोई नहीं है यहाँ पर। हम यहाँ भारत के शिक्षकों के साथ कैसे जो है पुलिस पकड़ के बर्बाद कर रही है। ये कौन है, ये बदतमीजी कर रहा है। ये FIR भी देखिए, इस देश में अपने हक के लिए आंदोलन करना भी गुनाह है। इस देश में शिक्षकों की बदहाली है, शिक्षकों की बदहाली है इस देश में। अरे पुलिस को कितने पैसे मिले हैं ये बताओ, कितने SSI साहब कितने पैसे दिए प्रॉक्टर ने आपको? दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 KCBC मुर्दाबाद, 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 KCBC मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सविता राय को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, सविता राय को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मुर्दाबाद, 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 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी और आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। साथ में जो 136 दिन से शांतिपूर्वक जो ये धरना चल रहा था, इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि कैसे कॉलेजों के बाहर बाबा साहब के नारे लगाए जा रहे हैं और लोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो 136 दिन का धरना था, आज किस तरीके से खत्म किया गया। साथ में राहुल नागपाल जी, इनसे पूछेंगे। आज जो 136 दिन से धरना चल रहा था, हम लोग रेगुलर आ रहे थे, आप भी आ रहे थे, तो क्या वजह रही कि जो ये हटाया गया है? देखिए, वजह तो दिल्ली पुलिस बताएगी क्या कारण रहा है। कोई पहले से नोटिस तो नहीं दिया गया रितु या
जो उनकी टीम के लोग थे उनको कोई नोटिस नहीं है। और रितु का बार बार सवाल यही है कि जो सुबह को मैं 6 बजे यहाँ से फ्रेश होने के लिए गई थी, तो मेरी गैर हाजिरी में मेरे तमाम साथियों को यहाँ से किडनैप किया गया। उसने किडनैप का बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उसने कहा है कि यहाँ पर जो घटना घटी वो गैर संवैधानिक है। अगर मैं कहीं गलत थी तो मुझे नोटिस देना चाहिए था। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। SHO मॉरिशस थाना ने कहा है कि मैं मीडिया के प्रति और तुम्हारे प्रति जवाबदेह नहीं हूँ, मैं जो है वो कोर्ट के प्रति जवाबदेह हूँ। तो SHO साहब की अपनी क्या मजबूरी है, पुलिस की क्या मजबूरी है, किनके दबाव में वो काम कर रहे हैं वो कह सकते हैं। लेकिन मैं एज ए पत्रकार मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो हुआ है वो संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है और संविधान की हत्या है कहीं ना कहीं। जो एक दलित की बेटी 136 दिन से खुले आसमान के नीचे न्याय की मांग को लेकर के बैठी थी और जिसके ऊपर आरोप है वो विदेश में घूम रही है और जो विक्टिम है वो क्या नाम है विदेश में घूम रही है और जो जिसके साथ गलत हुआ है वो यहाँ पर बैठी है। और रात के अंधेरे में जिस प्रकार से आंदोलन को खदेड़ा गया है, इससे पहले जैसे आप कहेंगे सरकार कोई भी रही हो, इससे पहले पहलवानों का आंदोलन खदेड़ा गया है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो रात के अंधेरे में कांग्रेसी सरकार में रामदेव बाबा के आंदोलन को खदेड़ा गया। तो सरकार हमेशा अपने विरोधियों को कुचलना चाहती है। तो वर्तमान समय में जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। पुलिस की क्या मजबूरी है क्या मजबूरी नहीं है ये सारी भविष्य गर्म में है। लेकिन रितु के सवाल जो है वो वाजिब हैं, वो संवैधानिक हैं और वो सवाल खड़ा करते हैं। और मैं प्रत्येक संविधानवादी को, समतावादी को, न्यायप्रियवादी को ये सोचना चाहिए कि एक बेटी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है और पुलिस को भी कम से कम मानवता इंसानियत दिखानी चाहिए थी। तो 136 दिन से जो यहाँ धरना चल रहा था बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था अभी तो, और यहाँ पर जो है कि 144 की धारा भी बता दी कि लगी हुई है, लेकिन वो तो रोड पे लगेगी ना, वो तो कॉलेज के बाहर बैठ के शांतिपूर्वक कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये आप पढ़िए, ये जो दिखाया है कि 26/12/2023 से और 23/2/2024 तक धारा 144 लागू हुआ था। आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से आप एकत्रित ना हो। अब ये विचारणीय प्रश्न ये है कि 26/12/2023 और 23/2 यानी ये आंदोलन आज खड़ा लगाया गया और 136 दिन हो गए। तो जब से दिल्ली पुलिस यहाँ क्या कर रही थी, क्योंकि ये धारा अगर आप ये कह रहे हैं 26/12/2023 से धारा लगी हुई थी, तो 26/12/2023 से लेकर के अभी तक ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा था? पहले उठा देना चाहिए था और फिर आपको कानूनी नोटिस देना चाहिए था कि आप गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं, धारा 144 लगी। तो पुलिस कहीं ना कहीं अपने ही सवालों में घिर रही है और वो घिर रही है तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। पुलिस और बचाव कर रही है, कहीं ना कहीं वो कह रही है कि नहीं हम जो है वो कोर्ट में जवाब देंगे। DSP भी आई थी, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास जवाब, देखिए पुलिस बेचारी है, वो चाहे सरकार इनकी वाली हो, उनकी वाली हो, आगे वालों की हो, पीछे वालों की हो, लेफ्ट वालों की हो, राइट वालों, पुलिस हमेशा दबाव में काम करती है। पुलिस के ऊपर से जो आदेश होता है, ये जो पुलिस में बेटियां यहाँ खड़ी हैं, जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, ये भी किसी की बेटियां, इनको भी दर्द है, मलाल है। इंस्पेक्टर साहब को, SHO साहब को भी दुख है कि गलत हो रहा, लेकिन उनके ऊपर दबाव है, पुलिस दबाव में काम कर रही है। तो आपने ये राहुल नागपाल जी थे, इनकी भी बात सुनी कि यहाँ पर दबाव किस तरीके से पुलिस के ऊपर दिया गया है और यहाँ पर जो धरना 136 दिन से चल रहा था वो भी हटा दिया गया है। बाकी मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगी कि डॉक्टर रितु ने क्या कहा है और उनसे नोटिस भी मांगा है कि अगर आपने ये धरना हटाना ही था तो आपने मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया और क्यों मैंने भी आपको FIR भेजी और करवाई, तो लेकिन आपने उसकी रिसीविंग भी नहीं दी। लेकिन बोलने के बाद तब SHO ने अभी रिसीविंग दी है उन्हें। और आप बाकी वीडियो में आप देख सकते हैं, बने रहिए हमारे चैनल पर नागवंशी TV के साथ। देखिए क्यों नहीं लिया आपने, क्रिमिनल को जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला? आप ही पुलिस ने चार्जशीट जमा करी है ना, आप उसको जेल के पीछे डालो। अभी धरना उठाएंगे हम अपना, अभी धरने से जाएंगे। 144 धारा हमारे लिए, दलितों के लिए, आप दलितों के लिए पूरी गैंग ले आए हम पे अटैक करने के लिए। यही अटैक, यही चीज आपने सविता रॉय को क्यों नहीं की? जाओ दौलत राम कॉलेज से लेके जाओ उसको घसीट के सलाखों के पीछे। हमारे लिए क्यों? ये डंडे हमारे लिए। ये देख लो दलित प्रोफेसर के लिए, ये देख लो दलित महिला के लिए, ये हाल करेंगे हमारा। रिकॉर्ड करो इनको, ये हमारे लिए लेकर आए, ये हमारे लिए डंडे, देश बताए हमारे लिए, ये डंडे हमारे लिए, ये टीचर, ये लेक्चरर ने, SHO साहब ने 2 बारी धमकी दी है, 2 बारी सविता रॉय के इशारे पे, RSS के इशारे पे। वाइस चांसलर डरता है सविता रॉय से, रणवीर सेना की है, वाइस चांसलर भी छुप के बैठा है, इसलिए ये सारे हमारे साथ हाल कर रहे हैं। वो सामने नहीं आ रहा, ये देख लो आप। संविधान की बात करना, संविधान की बात करना और देखो। मैडम रिसीविंग की कॉपी तो ले लो जो कंप्लेन दी थी इनको। बाबूजी कह रहे मेरे को दी, बाबूजी कॉपी दे दी रिसीविंग की, हाँ दिखाओ अभी तक FIR की कॉपी से पूछो मैं पढ़ के बताती हूँ उसमें क्या लिखा है। ये देखिए, नहीं सीधा करके आप मीडिया को दिखाओ। ये देखो मैं दिखा रही हूँ, ये देखो, इसकी कॉपी नहीं दी अभी तक। SC ST एक्ट कहता है, ये तो फोटो कॉपी है इसमें। नहीं, ये तो हमारी कंप्लेंट की कॉपी रिसीव है। स्टैम्प कहाँ है इसमें? स्टैम्प कहाँ है? डायरी नंबर कहाँ है इसकी? यहाँ लिया ना अभी डायरी नंबर और स्टैम्प कौन देगा इसमें? SHO साहब, डायरी डायरी नंबर और स्टैम्प कौन देगा?
कौन देगा डायरी नंबर और स्टैम्प? ये देखो, SC/ST एक्ट कहता है सेक्शन 18A कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी, पहले FIR होगी। उसका वायलेशन पहले ये पता नहीं क्या कर रहे हैं इन्होंने, तब से करी नहीं। दूसरा, इन्होंने वायलेशन किया कि बस रिसीविंग करके नीचे दे दिया SHO भजिंदर, फोन नंबर, ना कोई स्टैंप है ना कोई नंबर है। ये है SHO यहाँ का, ये देखो। और मैंने ये FIR करने के लिए बोला था, अभी तक FIR नहीं हुई। और ये देख लो, मैंने ये इनको कंप्लेन दी थी अपनी। मगर मैडम ये तो अधूरा है FIR। इसमें क्या बताया मैडम? ना स्टैम्प है, ना क्या आपने क्या देखा? ये ना डायरी नंबर, ना SHO के साइन है, कुछ भी नहीं है। मैं लेके रहा हूँ, ना ही SHO के साइन है, ये तो सिर्फ लिख दिया इसमें। ये तो मैं कोई भी किसी की राइटिंग में लिख के देगा, स्टैम्प दो, डायरी नंबर दो। कहाँ है इसकी स्टैम्प और डायरी नंबर? कहाँ है SHO साहब? कहाँ है SHO साहब? डायरी नंबर इसमें क्यों नहीं है? SHO साहब कहाँ है? उधर रूल्स क्या होते हैं? सर, इस पर स्टैम्प दे दो और डायरी नंबर। स्टैम्प के लिए आप लोग थाने से ले जाएं, वहाँ करो लगवा लें। यहाँ पे स्टैम्प नहीं होती, ठीक है? अच्छा, आपने यहाँ रिसीविंग की, हमने रिसीविंग दे दी। स्टैम्प है, थाने जाके उसको स्टैम्प लगवा लें। तो लेकिन खड़े तो आप यहाँ पे हैं और आप वो लगा देंगे वो? तो यहाँ खड़े तो स्टैम्प यहीं जेब में रखनी पड़ती है क्या? चलो, ये सब जिम्मेदार होंगे। ये पुलिस वाले स्टैम्प करके क्यों नहीं ला सकते यहाँ पे? धमकी, इन्होंने ये नोटिस अगर रास्ते में कुछ हो गया इनको तो हमें कौन मारने जिम्मेवार के होगा लिए, ये बताओ? और ये स्टैम्प मंगवाओ अभी। कोई साथी नहीं जाएगा, आपको शूट आउट हो सकता खुद है, पुलिस ये जाएगी, आपको गोली लेके मार आएगी। सकते हैं, ये गोली मार सकते हैं। मैं आपको जैसे बता साइन रही किया है, हूँ, वैसे कोई स्टैम्प साथी लगा के नहीं दे सकते जाएगा, हैं। कोई साथी नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन अपनी स्टैम्प लेके आओ और रिसीविंग करके दो, यहीं पे रिसीविंग लगा के दो। तुम्हारे डंडे से हम डरते नहीं है। और स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, सी द कंडीशन ऑफ ए दलित वुमेन। This is what is happening when you want to save education from the hands of goons. जब आप लुटेरों के हाथ से यूनिवर्सिटी को बचाना चाह रहे हो, शिक्षा को बचाना चाह रहे हो, संविधान को बचाना चाह रहे हो, तो ये हालत होगी। और ये हालत आप देख सक रहे हो। 136 दिन से एक दलित महिला अपने हक अधिकार के लिए, संविधान को बचाने के लिए पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी। I was being removed by using forged and fake documents. और चार्जशीट भी जमा हो चुकी है उस प्रिंसिपल पे। वो फोर्ज डॉक्यूमेंट कोर्ट ने, पुलिस ने पकड़े, इसी पुलिस ने चार्जशीट जमा की कि दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स आर फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड। ये सब फ्रिवोलस इंफॉर्मेशन है जो दी है। स्टिल द क्रिमिनल इज ऑन हर पोस्ट एंड पोजीशन। वो अपनी कुर्सी पे है और ये SHO हमें धमकाने के लिए आ रहे हैं। ये DCP पुलिस प्रशासन हमें धमकाने के लिए आ रहा है। ये हमें डंडे मारने के लिए खड़े हैं। बताओ, ये मेरा अपराध है? हक की बात करना, सच की बात करना, शिक्षा को बचाने की बात करना, ये मेरा अपराध है। मैं आपको बता दूं कि जो वाइस चांसलर मिस्टर योगेश सिंह इज स्कैर्ड ऑफ प्रिंसिपल सविता रॉय दौलतराम कॉलेज बिकॉज शी इज अ बिग गून ऑफ रणवीर सेना एंड RSS एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग सरकार के इशारे पे, RSS के इशारे पे। सो आई रिक्वेस्ट, मैं आप लोगों से लिटरली रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज सेव योर यूनिवर्सिटी, स्टैंड विद योर टीचर्स। आपके टीचर्स जो 12-12, 14-14 साल जिन्होंने आपको पढ़ाया है, वो 1 मिनट में निकाल दिए गए, इनकैपेबल हो गए। उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, उनकी टीचिंग पैडागॉजी अच्छी नहीं है शायद इनके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं खिलाए। फाइट फॉर देम, फाइट फॉर जस्टिस। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।